वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। तो देखिए गाइस, रेलवे ग्रुप डी का जो 1/9/2022 को तीसरी शिफ्ट का पेपर जो हुआ था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डेली मैं आपको प्रीवियस ईयर के सेट करवा रहा हूँ, तो इसकी प्ले लिस्ट बनी होगी, आप प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल जो है वो है 45। मान लेते हैं दो धनात्मक संख्याएँ आपकी एक्स और वाई हैं और इनका योगफल कितना है 45 और उनका अंतर जो है वो है 19। तो x माइनस वाई बराबर आपका 19 हो जाएगा। तो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, मतलब x और y की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर बाई कट जाएगा तो आपका 2x बराबर कितना आ जाएगा। तो देखिए 5 और 9 14 के 4 हासिल लगा 1, 5 और 1 6। तो इसे काटेंगे तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 32। x की वैल्यू 32 आएगी, y की वैल्यू कैसी आएगी x के। तो इसको हम लोग पहला समीकरण बनाएंगे, इसको दूसरा समीकरण। पहले समीकरण में x की वैल्यू को रख देते हैं, तो 32 प्लस y बराबर 45। तो यहाँ से y बराबर आपका 45 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा हटा देते हैं। 5 में से 2 गया 3, 4 में से 3 गया 1। तो आपकी दोनों संख्याएं क्या हो गई 32, 13। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार की इनमें से किस योजना का लक्ष्य अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को सशक्त बनाना तथा उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। तो ऑप्शन 4 नया सवेरा। अगला है, सुमी बैप्टिस्ट चर्च भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन 4 नागालैंड। अगला, यदि साइन बीटा प्लस कॉसेक बीटा का होल स्क्वायर प्लस सेक बीटा माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर इजकल टू ए प्लस टेन स्क्वायर बीटा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा का बीटा है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। फार्मूला खोलेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर बीटा और माइनस का 2 साइन बीटा इंटू कॉसेक बीटा। ओके, फिर आगे क्या है प्लस लगाएंगे, आगे सेक बीटा माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और माइनस का क्या हो जाएगा 2 सेक बीटा इंटू कॉस बीटा बराबर क्या आ जाएगा ए प्लस, तो लिख देते हैं बराबर ए प्लस टेन स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर बीटा माइनस 1 और प्लस कॉट स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस 1। ओके, अब देखिए सेक स्क्वायर बीटा आपका दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये सेक स्क्वायर बीटा कट गया और कॉसेक स्क्वायर बीटा कट गया। ओके, अब देखिए ये साइन स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर बीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 1 माइनस 2 साइन बीटा आपका बचा इंटू कॉसेक बीटा बचा और माइनस का 2 सेक बीटा इंटू कॉस बीटा, क्या बचा कॉस बीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा ए प्लस, और एक से देखिए एक एक क्या हो जाएगा, एक एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, वो भी माइनस का 2, तो ये हो जाएगा ए माइनस 2। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन बीटा कॉसेक बीटा है, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन बीटा इंटू 1 अपान कॉसेक बीटा को क्या लिख सकते हैं साइन बीटा, फिर आगे है माइनस का 2 सेक बीटा इंटू कॉस बीटा है, इसको क्या लिख सकते हैं सेक बीटा 1 अपान सेक बीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा ए माइनस 2। सेक बीटा से सेक बीटा कटा, साइन बीटा से साइन बीटा कटेगा, तो आपका क्या आ जाएगा, जगह बनाते हैं थोड़ी करने के लिए। तो देखिए ये 1 माइनस आगे 2 है 2, फिर माइनस 2 बराबर ए माइनस 2 माइनस 2 से माइनस 2 कटेगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी आएगी गाइस। देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गलती ऊपर की है, यहाँ पर प्लस का आएगा क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है प्लस 2ab, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर प्लस कर लीजिएगा। कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ओके, यहाँ देखिए प्लस, जहाँ से हम लोग गुलाबी कलर से कर रहे हैं, और यहाँ पर भी आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस,
तो ये आपका हो जाएगा 1 + 2, 2 से 2 कट गया तो ए बराबर आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है, यदि हार्कड को के बीच में एक निश्चित संबंध है, रेशियल और ये आपका दिया हुआ के बीच वही संबंध है, समान तर्क के आधार पर निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। जो तरीका हार्कड और रेशियल में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। हार्कड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, HARKED। इससे आपका क्या बन रहा है, लिख देते हैं RAH, फिर DEK। स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच वाला सेम रहा। लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच वाला सेम रहा। अब देखिए रेशियल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, RACIAL। इससे क्या बन रहा है, इसके भी अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, CARLAI। तो देखिए 3 अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग के क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच वाला सेम, लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच वाला सेम। यही तरीका हम लोग लगाएंगे निम्बल में। तो निम्बल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, NIMVLE। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट के, तो M आ जाएगा आगे, I बीच में रहेगा और N इधर आ जाएगा। अब लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट E आगे आ गया, L बीच में रहा, B पीछे चला गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये किस में आ रहा है, ऑप्शन 1 में आ रहा है। अगला, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा। बस आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और कमेंट बॉक्स में इसकी जो है ट्रिक बतानी है। कमेंट बॉक्स में कौन सी ट्रिक लगेगी। ओके। अगला है, मानव शरीर का इनमें से कौन सा भाग सल की उपकला से आस्तरित नहीं होता है। तो वृक्क नलिकाएं। अगला है, समूहीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा होगा। मान लीजिए L बराबर है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, CFO क्या है, बराबर पूर्ववर्ती वर्ग की संचयी बारंबारता, F बराबर है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, H बराबर है वर्ग विस्तृति और N है बारंबारताओं का योग। इसका फॉर्मूला बनेगा ऑप्शन 3, L + N/2 - CFO बटे में F और इंटू H। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है। तो महादेव पर्वत श्रृंखला, बाकी के 3 हैं, काराकोरम पर्वत श्रृंखला, जांस्कर पर्वत श्रृंखला और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। ये आपकी क्या है, हिमालय पर्वतमाला के भाग हैं। अगला, फेरस सल्फेट क्रिस्टल के पूर्ण अपघटन के दौरान कौन सी गैसें निकलती हैं। SO2 और SO3 दोनों। अगला है, जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर क्या होगा, प्रतिरोध के समानुपाती होगा। अगला, 122 अनुसूचित और गैर अनुसूचित भाषाओं के परिवारवार वर्गीकरण 2001 के अनुसार इंडो आर्यन भाषा परिवार में कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो ऑप्शन 3 21। अगला है, यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे एथाइन। क्या भरेंगे, एथाइन हाइड्रोकार्बनों के एल्काइन समूह का पहला सदस्य है। अगला, यदि प्रश्न में यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित हैं और संख्याएं हम लोग सबसे पहले तो लिख लेते हैं, 534, अगली संख्या है 945, अगली संख्या है 317, फिर है 354, फिर है 781। ये आपकी 5 संख्याएं हैं और क्वेश्चन क्या कहता है, यदि सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं का मान अपरिवर्तित होगा। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ी। तो सबसे छोटी इनमें संख्या कौन सी है, 317। पहले 317 आएगी, फिर आएगा 354, फिर आएगा 534, फिर आएगा 781, फिर आएगा 945। देखिए सभी संख्याओं की स्थिति परिवर्तित हो गई है। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसकी स्थिति
अपरिवर्तित रही हो तो आपका आंसर हो जाएगा 0। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद है? तो ऑप्शन 4 ऑक्सीजन। अगला है, देखिए 529 में 23 का भाग देंगे इसमें बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग, तो आपका 23 आ जाएगा। 23 गुणे 61 माइनस 1403। 61 में 23 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 छाक 18, फिर 2 एकम 2, 2 छंग 12, 3 8 2 10 की 0 यहाँ से लगा 1, तो 1403 आ जाएगा। तो 1403 माइनस 1403 ये कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 0। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो ऑप्शन 2 Cl क्लोरीन। इनमें से कौन सा मुद्दा बड़े बांधों से संबंधित समस्या नहीं है? तो सिंचाई के लिए जल का संग्रहण। अगला, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 तो इसका मान बताना है। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0। एक्स कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। x बराबर 2 आ जाएगा। x की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। तो 2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर 4। ओके, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ 1 कर देंगे बटे में, 1 यहाँ कर देंगे। तो 8 चक्कू 32 और 4 चक्कू 16, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 1। देखिए 16 दूनी 32, 16 3 48, ये हो गया। 48 2 50, 50 1 51, तो आपका आ जाएगा 51/4। इसको काटते हैं, 4 एकम 4, 1 बचा, फिर 4 दूनी 8 और देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 बचा, 31 हो गया, 4 7 28, फिर 4 पंजे 20। तो 12.75 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। कर लेते हैं गाइस, संख्याएं लिख लेते हैं। 99, 101, 104, 109, 116। आगे क्वेश्चन मार्क। देखिए 99 से 101 बन रहा है तो आपका क्या जुड़ रहा है 2 जुड़ रहा है। 102 से 104 बन रहा है तो आपका कितना जुड़ा 3। 104 से 105 बन रहा है तो आपका कितना जुड़ रहा है 5। 109 से 116 बन रहा है तो आपका कितना जुड़ रहा है 7। देखिए 2 3 5 फिर 7, ये सभी क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। और 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होगी 11। 11 को 116 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो जोड़ देते हैं 7 2 127 आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, एक रासायनिक समीकरण में तीर का सिरा किस ओर इंगित करता है? तो उत्पाद। अगला, मोटर के आर्मेचर के घूर्णन की दिशा यहाँ क्या बनेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। अगला है, मेंडलीव की आवर्त सारणी ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके यहाँ क्या बनेंगे भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों दोनों के बीच के संबंधों का परीक्षण किया था। अगला है आपका, सकल राजकोषीय घाटा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 2 कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण सृजक पूंजीगत प्राप्तियां। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। एक पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला और उससे होने वाले ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। गलत कथन का चयन करना है। तो पहला, ऐसे सभी जीव जो उत्पादक नहीं हैं वे उपभोक्ता होते हैं, ये तो सही है। दूसरा है, एक अकेला जीव एकाधिक पोषी स्तरों पर भोजन प्राप्त कर सकता है, ये भी सही है। लेकिन तीसरा गलत है, जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता है उसमें उतनी ही ऊर्जा होती है, ये गलत है। और चौथा सही है, खाद्य जाल में 2 या 2 से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं
शामिल होती हैं। अगला है मार्च 2022 में 230 करोड़ रुपए की सीड फंडिंग के साथ भारत के प्रथम एआई एवं रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क ARTPA मतलब आर्ट पार्क का शुभारंभ इनमें से किस स्थान पर किया गया था? बेंगलुरु। अगला, यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो अनिवार्यता एक दूसरे से भिन्न नहीं है 25 है और उनका एचसीएफ जो है वो 5 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 25 बराबर क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ आपका दिया हुआ है 5, 5 से ये 25 काटेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा आपका। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फ़ा और बीटा समीकरण 6x² + x - 15 बराबर 0 के मूल हैं, जहां अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का मान क्या होगा? तो कर लेते हैं। इस समीकरण की तुलना हम लोग किससे करते हैं? इस समीकरण की तुलना हम लोग ax² + bx + c बराबर 0 से कर लेते हैं। तो a बराबर आपका कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। b बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और c बराबर आ जाएगा -15। तो यहाँ से मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? माइनस का b/a मतलब माइनस का 1/6 और मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस का c/a तो माइनस का 15/6 आ जाएगा आपका। 3 से काटते हैं तो 5 15 और 3 दूनी 6 तो माइनस का 5/2 आ जाएगा आपका। ओके, अब आपको अल्फ़ा माइनस बीटा बताना है तो हम लोग स्क्वायर खोल देते हैं। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। वैल्यू पुट कर देते हैं गाइस। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 1/6 माइनस का, तो 1/6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फ़ा बीटा कितना है? माइनस का 5/2। तो ये कितना आ जाएगा? 1/36 माइनस 2 से ये काटते हैं, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो प्लस का आपका कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ओके, तो क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, अब इसमें हम लोग 36 एलसीएम ले लेते हैं तो ऊपर कितना बचेगा? 1 + 360। ये आपकी वैल्यू किसकी? अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की। तो ये कितना आ जाएगा? 361/36। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगा देंगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर 361/36 मतलब आपका आ जाएगा 19/6। ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? 1951 से 1956 तक थी, जो मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। अगला है, यह एक निश्चित आकृति का एक कोशिकीय जीव है जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है और अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाओं, जिन्हें पक्षमाभिका कहा जाता है, का प्रयोग करता है। इस जीव का नाम बताइए। तो पैरामीशियम। निम्न में से किसका क्वथनांक सर्वाधिक है? तो कैल्शियम ऑक्साइड का, CaO का। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे एक निर्णय और 2 कथन 1 और 2 दिए गए हैं। जानकारी को ध्यानपूर्वक सही विकल्प पढ़कर सही विकल्प को चुनना है। तो देखिए गाइस, आपका निर्णय क्या है? राज्य सरकार ने गांव में रहने वाली सभी अशिक्षित महिलाओं को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय किया है। कथन क्या है? पहला कथन, अन्य राज्यों में इसी तरह के कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप मात्र 2 वर्षों में 63% अधिक महिलाओं को रोजगार मिला। तो ये जो कथन है ये समर्थन करता है निर्णय का, पहले निर्णय का समर्थन करता है। दूसरा क्या है? उक्त राज्य की कुछ महिलाओं के वर्तमान में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, जिनके कारण उनके पास ज़्यादा खाली समय नहीं बचता। ये कहीं ना कहीं तटस्थ है आपका कथन निर्णय के लिए। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। कथन 1 निर्णय का समर्थन करता है, लेकिन कथन 2 तटस्थ है।
अगला, दिए गए समीकरण में किन दो संख्याओं के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो ऐसा एक ऑप्शन लेना जिसको अप्लाई करने पर वो 25 के बराबर आ जाए। तो इक्वेशन का हम लोग LHS वाला पद लिख लेते हैं, 5 × 15 भाग 5 + 22 - 18। तो इसके लिए आंसर बनेगा ऑप्शन 2, 22 की जगह 25, 25 की जगह 22। तो 5 × 15 भाग 5 प्लस 25 की जगह, देखिए 22 की जगह क्या करेंगे 25 - 18 और बराबर आपका ये भी लिख देते हैं 25। 25 की जगह क्या कर देंगे 22। देखते हैं दोनों पक्ष बराबर होते हैं कि नहीं। भाग वाला सॉल्व करते हैं सबसे पहले बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग। तो 5 × 5 × 15 प्लस 25 - 18 बराबर 22। 5 × 15 प्लस 25 - 18 बराबर 22 और 25 और 15 कितना हो जाएगा 40। 40 में 18 बराबर 22। तो 40 में से 18 जगह कितना बचेगा 22। तो 22 बराबर 22, दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है उपभोक्ता सिद्धांत लोगों द्वारा उनके, यहाँ क्या भरेंगे धन को व्यय करने संबंधी निर्णय लेने के तरीकों से संबंधित है। अगला है चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाशिक उपकरण X, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, वस्तु AB के लिए, AB वस्तु आपकी इधर रखी हुई है, ये प्रतिबिंब CD निर्मित करती है। उपकरण X एक है तो क्या है अवतल दर्पण, क्योंकि देखिए प्रतिबिंब जो है बड़ा निर्मित हो रहा है इसलिए। अगला, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने वर्ष, यहाँ क्या भरेंगे 2030 तक भारत को शीर्ष एयर स्पोर्ट्स देशों में से एक बनाने के लिए दृष्टिकोण के साथ राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 का मसौदा जारी किया। अगला, वर्ष 2022 में यहाँ क्या बनेंगे क्रिकेट खिलाड़ी मिताली राज ने अपने संन्यास की घोषणा की। अगला, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है। तारों का टिमटिमाना। अगला है आशी अपना कपड़ा साफ करने के लिए गलती से डिटर्जेंट के स्थान पर एक अज्ञात विलेन का उपयोग करती है। उसके कपड़ों का रंग फीका पड़ जाता है, यह विलेन हो सकता है ब्लीचिंग पाउडर। अगला, कोलकाता में स्थित सूक्ष्म ऋणदाता बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज को किस वर्ष में सार्वभौमिक बैंक शुरू करने के लिए RBI द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी 2014। अगला, C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + ऊर्जा दी गई अभिक्रिया के लिए विशिष्ट नाम क्या है शोषण अभिक्रिया। अगला, दी गई संख्याएं, सारी संख्याएं लिख लेते हैं सबसे पहले 452, 243, 361, 579 और 674। 674 में से यदि प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंक को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी। पहले और दूसरे अंक को बदलना है, तो इसमें देखिए 5 आगे आ गया, 4 पीछे चला गया और 2 वैसे बना रहा। फिर देखिए पहले दूसरे को बदलना है तो 4 2 3, पहले दूसरे को बदलना है 6 3 1, पहले दूसरे को फिर बदलना है 7 आगे 5 बीच में 9 बाद में, 6 7 को बदलना है तो 7 आगे 6 पीछे 4 वैसे के वैसा। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी दिख रही है आपको 764। 764 इसमें दिख रही है, 764 है, मतलब 764 की जो बड़ा रूप क्या है 674। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है इसका सरलीकृत मान ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 0.11 का होल स्क्वायर प्लस 0.06 का होल स्क्वायर प्लस 0.031 का होल स्क्वायर और बटे में, अब देखिए बटे में संख्याएं हैं उसे हम लोग ऊपर वाली जो अंश में संख्याएं हैं उसके आधार पर वैसी ही बनानी है। तो इसको बनाने के लिए 0.11 है आपका, तो नीचे कितनी संख्या बाद दशमलव है 3 संख्या बाद ऊपर है 2, तो बटे में आपका एक 10 और हो जाएगा, तो 10 ऊपर आपका चला जाएगा, तो 10 आपका ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.11 का होल स्क्वायर और 10 का भी होल स्क्वायर ही हो जाएगा, क्योंकि 10 का भी तो होल स्क्वायर है। या आप ऐसे करते हैं
10 को हटा देते हैं गाइस, तो ये हो जाएगा 0.11/10 का होल स्क्वायर, फिर प्लस। अब देखिए ऊपर 0.06 नीचे भी बनाना है, तो 0.06 नीचे 4 अंक बाद है, 3 अंक बाद है, और बनाना है 2 अंक बाद, तो 1 10 से नीचे आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस। ऊपर देखिए 0.03 बना है, इसको भी नीचे वाले को भी बनाना है। नीचे कितने अंक बाद दशमलव है, 4 अंक बाद, और बनाना 3 अंक बाद, तो 1 10 नीचे आ जाएगा और होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ऊपर आपकी ये दिया हुआ ये कट जाएगा इससे, ओके, और 10 का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और 10 का होल स्क्वायर फिर ऊपर चला जाएगा, और 10 का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? तो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे आपका जो एलसीएम होगा उसको अगर देखते हैं तो आपका क्या आएगा, देखिए 1/10 का होल स्क्वायर आएगा ये, फिर प्लस 1/10 का होल स्क्वायर, फिर 1/10 का होल स्क्वायर, तो ये 10 का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। 10 का होल स्क्वायर कितना होता है? 100। ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला, भारत में लू हवाओं का संबंध सामान्यतः किस मौसम से है? गर्मी के मौसम से। अगला, राज्य चुनाव आयोग, यहाँ क्या भरेंगे? राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव आयोजित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, कथन और निष्कर्ष का है क्वेश्चन। पहला कथन है, सभी डिब्बे क्या है? प्लास्टिक। डिब्बे को डी मान लेते हैं, सारे डिब्बे क्या हो जाएंगे? प्लास्टिक। और कुछ प्लास्टिक क्या है? नायलॉन, तो नायलॉन को एन मान लेते हैं, कुछ हिस्सा प्लास्टिक का नायलॉन में चला गया। और कुछ नायलॉन क्या है? हरे, मतलब ग्रीन, जी मान लेते हैं। निष्कर्ष क्या है? कुछ नायलॉन प्लास्टिक हैं, तो देखिए नायलॉन का कुछ हिस्सा प्लास्टिक में जा रहा है, पहला सही। दूसरा है सभी प्लास्टिक डिब्बे हैं, देखिए प्लास्टिक का कुछ हिस्सा डिब्बे में जा रहा है, ना कि सभी, ये गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है? कुछ हरे नायलॉन है, तो ग्रीन का कुछ हिस्सा नायलॉन में जा रहा है, ओके, तो ये सही हो जाएगा। तो पहला और तीसरा आपका सही है। तो ऑप्शन 4 केवल निष्कर्ष 1 और 3 पालन करते हैं। अगला, जब मेंडल ने मटर के पौधे में 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया तो उन्हें F2 पीढ़ी में पौधों के लिए क्या फेनोटाइपिक अनुपात मिला? तो 9:3:3:1। अगला जो क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट का है। क्वेश्चन कहता है, स्कूल से घर लौटते समय राणा जो था वो रास्ता भटक गया। स्कूल से शुरू करके वह पहले 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। मान लेते ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्कूल है, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चल रहा है, मतलब नीचे की ओर। और फिर भाई बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा? इधर की तरफ हो जाएगा। कितना चलता है? 2 किलोमीटर। वहाँ से फिर बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर आगे चला। यहाँ से आपका बायां क्या होगा? ऊपर की तरफ। कितना चलता है? 3 किलोमीटर। अंत में वह पुनः अपनी बाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चलकर यहाँ से देखिए बायां क्या हो जाएगा, अपने आप को खड़ा करके देख लीजिए, ये हो जाएगा 1 किलोमीटर, ओके। अपने घर पहुँच गया, तो होम पर पहुँच गया अपने। ये स्कूल है, ये होम है। उसका घर स्कूल से किस दिशा में है? तो घर हम लोग देख लेते हैं। घर स्कूल से, स्कूल यहाँ है और घर इसकी किस दिशा में जा रहा है? इधर तरफ जा रहा है। कौन सी दिशा ये होती है? पूरब दिशा होती है। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला है, किसने सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल कार्बनिक पदार्थों से हुई होगी? तो JBS हल्दाने। अगला है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी घटना उसके घटित होने के वर्ष से सुमेलित है? तो ऑप्शन 4 1922 चौरी चौरा कांड के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया। अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? कर लेते हैं। सबसे पहले 14.96, इसको मान लेते 15, फिर 10.96, इसको मान लेते 11, फिर आपका प्लस 13.16 को क्या मानते हैं? 13, फिर आगे माइनस है, इसको क्या मानेंगे? 13, फिर है इंटू
2.04 इसको 2 मान लेते हैं, फिर प्लस 24.93 है इसको 25 मान लेते हैं, और भाग इसको 5 मान लेते हैं। अब ये देखिए गाइस, 15 + 11 + 13 -13 दूनी 26 हो जाएगा, प्लस 25 में 5 का भाग देंगे तो 5। अब देखिए 5 3 8, 8 1 9, और 9 5 14 की 4 हाथ से लगा 1 1 1 2 3 4, तो 44 - 26। 44 में से 26 जाएगा, देखते हैं कितना बचता है। 14 में से 6 गया 8, 3 में से 2 गया 1, तो 18 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है, निचले अक्षांशों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय क्षेत्रों में बहने वाली जल धाराओं को क्या कहा जाता है? उष्ण धाराएं कहा जाता है। अगला, एटीपी के टर्मिनल लिंक को तोड़ने के लिए पानी का उपयोग करने पर कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है? ऑप्शन 2 30.5 किलो जूल प्रति मोल। अगला है, भारत में बैसाखी का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? अप्रैल महीने में। अगला है, भारत में संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला है, जब चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर कार्य कर रहा हो और धारा के माध्यम से पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो तो चालक किस दिशा में आगे बढ़ेगा? नीचे की ओर आगे बढ़ेगा। अगला, यदि कूट भाषा में ब्रेन को ये लिखा जाता है, कोच को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एंट्री को किस प्रकार लिखेंगे? तो ब्रेन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, VRAIN। इसको क्या लिख रहे हैं? YIZRM। एक्चुअल में देखिए, बी का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है बाई, आर का विपरीत अल्फ़ाबेट आई, ए का होता है जेड, आई का होता है आर, एन का होता है एम। अब देखिए कोच को क्या लिख रहे हैं? कोच के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, COACH। इसको लिख रहे हैं XLZXS। सी का विपरीत अल्फ़ाबेट, एक्स होता है, ओ का होता है एल, ए का होता है जेड, सी का होता है एक्स, एच का होता है एस। यही तरीका एंट्री में लगाएंगे। एंट्री के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, ENTRY। ई का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है V, एन का क्या होता है M, टी का होता है G, आर का होता है I, और बाई का होता है V। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन आपका बनता है कथन निष्कर्ष का है, जिसमें पहला कथन है, सभी लिफाफे क्या हैं? पत्र हैं। तो सारे लिफाफे आपके क्या हो जाएंगे? पत्र हो जाएंगे। दूसरा है, कोई भी पत्र कागज़ नहीं है। तो कोई भी पत्र जो है वो कागज़ नहीं है, क्रॉस लगा देंगे। और कुछ कागज़ क्या है? नोटबुक है। कागज़ का कुछ हिस्सा किस में चला जाएगा? नोटबुक में। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। निष्कर्ष है, कुछ कागज़ लिफाफे हैं। तो कागज़ का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है लिफाफे से, पहला गलत। दूसरा है, सभी नोटबुक कभी भी पत्र नहीं हो सकता। तो बिल्कुल सही है ये। और तीसरा कहता है, कुछ नोटबुक लिफाफे हैं। नोटबुक का कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है लिफाफे से, ये गलत। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। अगला है, x² - 2x + 1 = 0। इसके क्या होंगे? तो ये हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर। तो इसके कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे। अगला, यदि एक समबाहुभुज का बहिष्कोण 40 डिग्री है तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या, तो n = 360/40 हो जाएगा। 0 से 0, 4 से ये काटेंगे, 4 9 36, तो आपका भुजाओं की संख्या 9। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 2 मेज़ों और 3 कुर्सियों का मूल, 2 मेज़ों + 3 चेयर, इनका मूल कितना है? 540 रुपये। और जबकि 2 मेज़ों और 1 कुर्सी का मूल्य कितना है? 470 रुपये। तो 5 कुर्सियों का मूल्य बताना है। तो यहाँ से देखिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 2C बराबर कितना आ जाएगा? 540 में से 470 को घटाएंगे तो 0, 14 में से 7 गया 7, 70 आ जाएगा। तो 1 कुर्सी का मूल कितना आ जाएगा? 35। तो 5 कुर्सी का मूल कितना हो जाएगा? 5 का मल्टीप्लाई, तो
5 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 15, 2 17, 175 रुपये। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है, सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती हैं। इसके कारण आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त से लगभग होता है 2 मिनट बाद होता है। अगला है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। संख्याएं लिख लेते हैं 4, 21, 47, 100, 198। आगे क्वेश्चन मार्क। 4 से 21 बनना है तो आपका कितना जुड़ रहा है गाइस? 17 जुड़ रहा है। 21 से 47 बन रहा है तो 21 दूनी 42, 21 तो ये हो गया, 5 और जोड़ देंगे 21 में तो प्लस का 26। और 47 से 100 बन रहा है तो आपका कितना जुड़ रहा है? 53। और 100 से 198 बन रहा है तो आपका 98 जुड़ रहा है। अब देखिए 1700 और 26 के बीच डिफरेंस कितने का है? 9 का। 26 और 53 के बीच 26 दूनी 52, 27 का डिफरेंस है। और 53 और 98 के बीच डिफरेंस, तो 98 में से 53 घटा लेते हैं। 8 में से 3 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 45 का डिफरेंस है। ओके 45 का डिफरेंस है। अब 9 और 27 के बीच कितने का? 18 का। और 27 और 45 के बीच डिफरेंस कितने का है? तो देखिए 15 ये हो गया, 15 3 18, 18 का डिफरेंस है। तो आगे भी आप 18 का डिफरेंस होगा, इस 18 को 45 में जोड़ देते हैं। तो जोड़ते हैं गाइस, 8 5 13 के 3 हासिल लगा 1, 5 और 1 6, तो 63 आ जाएगा यहाँ पर। और इस 63 को 98 में जोड़ते हैं तो 8 और 3 11 की 1 हासिल लगा 1, 10 और 6 16, 161 आ जाएगा यहाँ पर। और इस 161 को 198 में जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो 198 में 161 को जोड़ देते हैं, 8 1 9, 9 6 15 की 5 हासिल लगा 1, तो 359 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला 9.6 बटे में 16.8 बराबर 18 बटे एक्स का मान बताना। पॉइंट से पॉइंट हटेगा और 96 दूनी, इसको हम लोग काटते हैं 2 से काटते हैं। 2 3 6 सॉरी 2 चाकू 8 और 2 अट्ठे 16, 48 आ जाएगा। फिर 2 अट्ठे 16, 2 चाकू 8, फिर 2 से काटते हैं गाइस, 2 नीम 18 और ये काटते हैं 2 दूनी 4, 2 चाकू 8, 24 आ जाएगा। फिर 2 से काटते हैं 12 आ जाएगा यहाँ पर, और नीचे वाला काटते हैं 2 चाकू 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटते हैं, यह आ जाएगा आपका 12 बटे 42 बराबर 9 बटे एक्स। 3 चक्कू 12, 3 से काटते हैं, 3 तिरका 9। फिर देखिए 2 से ये काटते हैं, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ओके, तो ये हो जाएगा 21 3 63, एक्स बराबर 63 बटे 2 आ जाएगा। तो 2 3 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 31.5 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला 1993 में भारत सरकार ने मानवाधिकारों के उल्लंघन की निगरानी के लिए एक संस्था NHRC की स्थापना की। NHRC का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अगला है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज योजना का संक्षिप्त रूप इस्माइल है, जिसका शुभारंभ फरवरी 2022 में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के द्वारा दिल्ली में किया गया। तो वीरेंद्र कुमार। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।